आज हम लोग पीआरटी टीजीटी टीचर काउंसलिंग के क्रम में 14वां जिला रामगढ़ जिला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें जानेंगे विज्ञापित पद यानी 2015 में जब इसका विज्ञापन हुआ था तो कितने पीआरटी टीजीटी पारा नॉन पारा कैटेगरी वाइज कितने पद थे। फिर 3/6/2019 को जब दूसरा काउंसलिंग हुआ वो भी न्यायालय के आदेशानुसार, तो उस समय पीआरटी टीजीटी पारा नॉन पारा कैटेगरी वाइज कितना पद भरे गए, उसके बाद कितना रिक्त बचे। फिर हम लोग जानेंगे 31 जनवरी 2024 की स्थिति कि पूरे रामगढ़ जिले में कितने स्वीकृत बल, कितने कार्यरत बल और कितने रिक्त शिक्षकों की संख्या है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग एक एक करके चले जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको टोटल A to Z जानकारी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं भी और जानने का ज़रूरत नहीं होगा, आप पूरे यहाँ से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले काजज जिला शिक्षा अधीक्षक रामगढ़ जो आवश्यक सूचना है नोटिफिकेशन, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 203/2022 एवं अन्य संबद्ध तथा सदृश वादों में पारित न्यायालय के अनुपालन के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 के द्वारा काउंसलिंग हेतु सिद्धांतों का निरूपण एवं कंडिका 13 में शर्तों का निर्धारण किया गया है तथा संकल्प की कंडिका 14 के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची के पत्रांक 771 दिनांक 13/6/2024 एवं 786 दिनांक 19/6/2024 के निर्देशानुसार काउंसलिंग हेतु दावा आवेदन जमा करने की तिथि, स्क्रूटनी की तिथि एवं काउंसलिंग की तिथि निम्नवत रूप से निर्धारित की जाती है। तो ये आपको न्यायालय का जो आदेश है उसका दिनांक और ये ज्ञापांक, फिर ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड सरकार का दिनांक और ज्ञापांक है। अब आगे देखिए, इसमें इंटर स्तरीय कोटिवार, इंटर स्तरीय कोटिवार मतलब पीआरटी पारा नॉन एवं गैर पारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार यानी टीजीटी एवं विषयवार पारा एवं गैर पारा पदों पर नियुक्त हेतु जिले द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या, देखिए ये इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा तो इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको। फिर आपको नए सिरे से फॉर्म दीजिएगा और पहले जो फॉर्म भरे थे उसका रिसीविंग दीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो उसका भी लास्ट में हम उपाय बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो 4/2015 एवं 3/2015 जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय रामगढ़ के क्रम में पूर्व के अंतिम काउंसलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति निमित्त अंतिम काउंसलिंग हेतु आवश्यक सूचना के प्रकाशन की तिथि 20/6/2024 को किया गया है इसका प्रकाशन। अब आगे चलिए, आवेदक द्वारा उपरयुक्त विज्ञापन के आलोक में पूर्व में समर्पित आवेदन के क्रम में पारा गैर पारा कोटि जिसके लिए भी उनके द्वारा आवेदन किया गया हो, यदि दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया हो तो अलग अलग साइज स्पीड पोस्ट निबंधित डाक की छाया प्रति सहित दावा आवेदन करने की तिथि। तो ये दावा आवेदन करने की तिथि है 22/6/2024 से दिनांक 22/7/2024 तक। तो इससे पहले कि यहाँ दिया गया है उसका थोड़ा सार बता दे रहे हैं कि अगर आप पीआरटी के लिए अलग से भरे हैं, माने इंटर स्तरीय अलग से भरे हैं और टीजीटी का भी भरे हैं अलग से, कहने का मतलब दोनों में भरे हैं, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फिर आवेदन देना होगा। और उस साइज सहित तो उस समय जो आप जमा किए थे उसका रिसीविंग चाहिए। अगर नहीं है तो उसका उपाय हम बताएंगे। चलिए, तो दावा आवेदन करने की तिथि 22/6/2024 से दिनांक 22/7/2024 तक, दिनांक 22/7/24 के पश्चात दावा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी अंतिम तिथि 22/7/2024 है। आगे
पत्राचार का पता देखिए, पत्राचार का पता जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय समाहरणालय बिल्डिंग बी ब्लॉक द्वितीय तल्ला छतर मांडू रामगढ़ 829122, ये कार्यालय का पता है। ठीक है, इसी एड्रेस में आप भेजिएगा, आपको हाथों हाथ नहीं लिया जाएगा, एड्रेस में ही देना होगा। प्राप्त दावों आवेदनों की स्क्रूटनी एवं जिले की वेबसाइट काउंसलिंग हेतु सूची प्रकाशन की तिथि 23/7 से 31/7/24 तक है, ये प्रकाशित हो जाएगा। और काउंसलिंग की तिथि इसके बीच, मतलब 23/7 से 31/7 के बीच। काउंसलिंग की तिथि 1 अगस्त 2024 है। अंतिम चयन प्रकाशन की तिथि 7 अगस्त 24 है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं आगे। अब आते हैं इंटर प्रशिक्षित का कट ऑफ। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि कट ऑफ में आते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इंटर प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे 4200 3/6/19 को आयोजित काउंसलिंग के अनुसार अंतिम कट ऑफ। अंतिम कट ऑफ क्या है उसको देख लेते हैं, उसके बाद कितने कितने पद हैं उस पर भी आएंगे। तो देखिए, विषय हिंदी उर्दू ये पीआरटी का है। और रिजर्व का देखिए 59.03 है। ठीक है, इसमें उर्दू नहीं है। एससी का 53.85 है, ये हिंदी में सब है। ठीक है, और पारा कैटेगरी में हम लोग जा रहे हैं, हिंदी और पारा कैटेगरी में। अब आगे देखिए, फिर एसटी में 52.12 गया, BC1 में 51.87 गया, और BC1 का उर्दू में देखिए 51.15, ये पारा कैटेगरी में है पीआरटी का, यानी इंटर स्तरीय का। उसके बाद BC2 में आते हैं, देखिए 60.17 मेल का है और 54.80 फीमेल का है। ये पारा कैटेगरी में स्पष्ट हो गया। अब गैर पारा में आते हैं, ये कट ऑफ है। अनरिजर्व का 52.66 है और 49.17 हैंडीकैप का है, जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए। उसके बाद गैर पारा में ही एससी का 50.87, एसटी का 51.78, BC1 का 53.99, ये गैर पारा है इंटर स्तरीय। ठीक है, उसके बाद BC2 का है 56.84 मेल का, 52.67 फीमेल का और 55.23 फिजिकली हैंडीकैप्ड। स्पष्ट हो गया। उर्दू का इसमें सिर्फ BC1 पारा कैटेगरी में कट ऑफ दिखाया गया है 51.15। ये तो क्लियर हो गया इंटर स्तर पर। अब हम लोग आगे आते हैं स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे 4600 3/6/19 की स्थिति। पहले वाला भी 3/6/19, क्योंकि ये दूसरा काउंसलिंग था। अभी जो होगा वो तीसरा होगा, वो भी कोर्ट के आदेश के आधार पर हुआ था, अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के ही आधार पर अभी काउंसलिंग हो रहा है। तो आयोजित काउंसलिंग के अनुसार अंतिम कट ऑफ देखिए। पारा कैटेगरी में हम लोग पहले आते हैं। पारा कैटेगरी में विज्ञान गणित में देखिए रिजर्व में 64.77 मेल के लिए और 56.87 फीमेल के लिए। ठीक है, और एससी में नहीं दिया हुआ है कट ऑफ, एसटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, BC1 में 64.35 और BC2 में 64.97, पारा कैटेगरी का। और गणित में अब हम लोग आते हैं कला और सामाजिक विज्ञान पारा कैटेगरी में ही। तो रिजर्व में 56.66 है, एससी का 58.74 है, एसटी का 55.98 है, BC1 का 62.24 है, BC2 का 63.33 है। हो गया। अब भाषा में आते हैं पारा का ही। लैंग्वेज में देखिए 57.91 ये है मेल का रिजर्व में और 54.19 फीमेल। अब भाषा में ही हम लोग एससी में आते हैं 51.97। ठीक है, और विज्ञान गणित एससी में तो वो देख लिए। अच्छा, अब देखिए ये हो गया। और कला सामाजिक विज्ञान 58.74 है। अब देखिए एसटी में देखिए
ये जो है भाषा में कुछ नहीं है। ठीक है। अब BC1 में देखिए 58.12 है, BC2 में देखिए 58.82 है। तो ये हो गया आपका पारा कैटेगरी का। ठीक है। अब गैर पारा में हम लोग आते हैं। गैर पारा में अनरिजर्व में देखिए गणित में 74.17, ठीक है, मेल का। उसके बाद फीमेल का 73.28, सामाजिक विज्ञान में 69.49, भाषा में 63.97। ये अनरिजर्व का हो गया गैर पारा में। ठीक है। अब गैर पारा में ही देखिए, गैर पारा में ही हम लोग देखते हैं SC का गणित का 74.90, सामाजिक विज्ञान का 62.71 और भाषा का 57.78। गैर पारा में ही देखिए ST का विज्ञान गणित में 65.56 है, कला सामाजिक विज्ञान में 67.60 और भाषा में 60.20। गैर पारा में ही BC1 का देखिए गणित विज्ञान में 75.86 है और कला सामाजिक विज्ञान में 68.66 मेल के लिए और 68.03 फीमेल के लिए, भाषा में 63.47। ठीक है, ये BC1 का। अब BC2 में आइए गैर पारा में, तो देखिए गणित विज्ञान 75.7 और 75.16 और कला सामाजिक विज्ञान में 69.33, भाषा में 65.99। तो ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि ये जो आपका कटअप स्नातक स्तर पर यानी PGT का और पहले PRT का हो गया। अब हम लोग आते हैं पदों की संख्या पर। तो चलिए पदों की संख्या देखते हैं फटाफट, कितने पद हैं और कितना कितना किस काउंसिलिंग में नियुक्त हुए थे, टोटल A to Z जानकारी। वीडियो में बने रहिए। अभी तो मेन चीज़ यही है, यही है आपका हार्ट यानी हृदय पूरा रामगढ़ जिला का। रामगढ़ जिला का ऑल टोटल है इसमें दिया हुआ, तो बने रहिए लास्ट तक। लास्ट में उपाय भी बताएंगे कि आपके पास रिसीविंग नहीं है तो आप क्या कीजिएगा। अब देखिए PRT टीचर यानी इंटर प्रशिक्षित वेतनमान 4200, 31/1/2024 की स्थिति, मतलब ये 31 जनवरी 2024 को रामगढ़ जिला में कितना स्वीकृत पद है जान लीजिए, कितना अभी काम कर रहा है और कितना रिक्त है। A to Z जानकारी आपको, सब जानकारी A to Z मिल जाएगा। इतना बढ़िया जानकारी बाकी वीडियो में नहीं मिला है आपको, उतना बढ़िया आपको जानकारी मिलेगा। चलिए स्वीकृत पद SC 68, ST 124, अनरिजर्व 310, EBC यानी BC1 68, BC2 49, टोटल जो है स्वीकृत रामगढ़ जिला में 619 है। तो PRT टीचर का अब इसमें अभी कितना काम कर रहे हैं देखिए, SC में 40, ST में 59, अनरिजर्व में 308, BC1 EBC1 या MBC 67, BC2 49, टोटल 526 अभी काम कर रहे हैं रामगढ़ जिला में PRT इंटर स्तर पर। उसके बाद रिक्त कितना है उसको देखिए, SC में 28 रिक्त है, खाली है, ST में 65 खाली है, अनरिजर्व में 2 है यानी जनरल में, BC में 1 है, BC2 में 00 है, टोटल 96 पोस्ट रिक्त है यहाँ, मतलब रामगढ़ में। अब देखिए यहाँ आपको देखना है कि 3/6/2019 को आयोजित अंतिम काउंसलिंग के उपरांत हुए इंटर प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे 4200 के रिक्त पदों की विवरणी। अभी जो आगे ऊपर में हम बताए वो PRT टीचर का बताए थे, PRT में 96 पोस्ट अभी रिक्त है। तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि 2015 में कितना में विज्ञापन हुआ, फर्स्ट काउंसिल में कितना नियुक्त हुए, फिर सेकंड काउंसिल
काउंसलिंग जब 3/6/19 को हुआ न्यायालय के आदेश अनुसार, तो उसमें कितने भरे गए। उसके बाद 3/6/19 की काउंसलिंग के उपरांत रिक्त पद, मतलब अभी भरा जाएगा, अभी तीसरा काउंसलिंग में आप लोग जो आवेदन दिए हैं और फिर दोबारा देंगे। तो देखते हैं विज्ञापित पद 2015 में, ये इंटर स्तरीय पर है। ईवी पारा और गैर पारा 15-15, एससी में टोटल 30 2015 में थे। एसटी 27-27 54, अनरिजर्व 68-68 136, ईबीसी 1 15-15 30, बीसी 2 11-11 22, टोटल ये हो गया। पारा और गैर पारा का बोलते जा रहे हैं। पारा में 136, गैर पारा में 136, टोटल 272 टीचर, यानी 272 जो उस समय काउंसलिंग हुआ था 2015 में, विज्ञापन में इनकी संख्या 272 थी। अब आगे 3/6/19 को काउंसलिंग तक भरे गए कुल पद। 3/6/19 को कितना भरा गया है उसको देखिए। एससी में पारा और गैर पारा बोलते जाएंगे। एससी में 9 और 3, मतलब पारा में 9 भराया, गैर पारा में 3, टोटल 12। एसटी में 1 और 10, पारा में 1, गैर पारा में 10, टोटल 11। अनरिजर्व में पारा में 50, गैर पारा में 67, यानी 117। फिर बीसी 1 में पारा में 15, गैर पारा में 15, टोटल 30। बीसी 2 में पारा में 10, गैर पारा में 11, टोटल 21। अब टोटल पोस्ट देखिए, पारा में 85 भराया, ठीक है, ये भराया 3/6/19 को काउंसलिंग हुआ उसके बाद, यानी उस काउंसलिंग में इतना भराया 85 भराया। गैर पारा कोटि में 106 भराया, मैंने टोटल 191 भरा गया। अब देखिए, जब 3/6/19 को काउंसलिंग हुआ तो उसके बाद जो रिक्त पद बचा उसकी संख्या, ये जो इंटर स्तरीय पीआरटी टीचर का है, अभी स्नातक टीजीटी का नहीं, अभी बाद में आएंगे। एससी का देखिए, एससी का बचा है पारा में 6 गो, गैर पारा में 12 गो। देखिए यही मेन पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिए। मतलब अभी जो भराएगा रिक्ति, एससी का 6 गो है पारा में, गैर पारा में 12 गो, टोटल 18 गो अभी काउंसलिंग होगा उसका। एसटी का 26 गो पारा में, गैर पारा में 27 गो, टोटल 43। अनरिजर्व में पारा में 18 है और गैर पारा में 1 है, टोटल 19। बीसी 1 और बीसी 1 में कुछ नहीं है, बल्कि बीसी 2 में 1 है पारा कैटेगरी में, तो टोटल 1 हो गया। इस तरह टोटल पारा कोटि में 51 पद और गैर पारा कोटि में 30 पद। क्लियर हो गया। इस तरह 81 है टोटल रामगढ़ जिला में इंटर स्तरीय पीआरटी टीचरों के लिए 81 सीट खाली है, जिसमें 51 जो है, 51 जो है पारा के लिए है और 30 है गैर पारा के लिए, यानी एसटी एससी का ही जगह यहाँ खाली है। और एक बार हम रिपीट कर देते हैं, एससी का 6 है पारा में, गैर पारा में 12 है, टोटल 18। एसटी का पारा में 26, गैर पारा में 17, टोटल 43। अनरिजर्व का पारा में 18, गैर पारा में 1, टोटल 19। इस तरह कुल पोस्ट ईबीसी 2 का पारा में 1 है, तो कुल पोस्ट हो गया पारा में 51 और गैर पारा में 30, टोटल 81 पोस्ट पीआरटी टीचर इंटर स्तरीय शिक्षक का भी बहाली झारखंड जिला में होगी। क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दिनांक 3/6/19 को आयोजित अंतिम काउंसलिंग के पश्चात स्नातक स्तर प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे के रिक्त रह गए पारा शिक्षकों की विवरणी। अब देखिए इसको, अब देखते हैं स्नातक स्तर पर। तो इसमें फिर डिटेल जानते हैं, 15 में कितना सीट था, फिर 3/6/19 को काउंसलिंग तक कितना भरा गया, उसके बाद कितना रिक्त रहा। अब चलिए, तो एससी में 2015 में देखिए विज्ञापन कितना निकला था। एससी विज्ञान गणित 1, सामाजिक विज्ञान 1, भाषा 1,
टोटल 4। इसी तरह पढ़ते जाएंगे। ये टोटल जो विज्ञापन निकला था उसकी संख्या बता रहे हैं। एसटी का विज्ञान एवं गणित में 2, सामाजिक विज्ञान में 3, भाषा में 3, कुल 8। अनरिजर्व का विज्ञान गणित में 5, सामाजिक विज्ञान 7, भाषा 8, टोटल 20। ईबीसी 1 का विज्ञान गणित 1, सामाजिक विज्ञान 1, भाषा 2, टोटल 4। बीसी 2 का विज्ञान गणित 1, सामाजिक विज्ञान 1, भाषा 1, टोटल 3। ये इतना का विज्ञापन निकला था। किसका? तो टीजीटी शिक्षक का, स्नातक स्तर पर जो बहाली होता है, इनका स्केल 4600 रहता है, पीआरटी का 4200 ग्रेड पे, सॉरी ग्रेड पे। अब देखिए टोटल विज्ञान एवं गणित, टोटल विज्ञान एवं गणित में 10, सामाजिक विज्ञान में 13 और भाषा में 16, कुल मिलाकर 39 सीट का विज्ञापन निकला था 2015 में टीजीटी शिक्षक का। अब आगे चलते हैं। 3/6/2019 की काउंसिलिंग तक भरे गए कुल पद देखिए। एससी में 0, विज्ञान गणित में, सामाजिक विज्ञान में 1 और भाषा में 2, टोटल 3 को भरा गया। एसटी में विज्ञान गणित में 0, सामाजिक विज्ञान में 3, भाषा में 0, टोटल 3 पद भरा गया। 3/6/19 को जो काउंसिलिंग हुई उसमें जो भरा गया था। अनरिजर्व में देखिए विज्ञान गणित में 4, सामाजिक विज्ञान में 4, भाषा में 6, टोटल 14। क्लियर? ईबीसी 1 में जो भरा गया तो विज्ञान गणित में 1, सामाजिक विज्ञान में 1, भाषा में 2, टोटल 4। बीसी 2 में गणित विज्ञान में 1, सामाजिक विज्ञान में 1, भाषा में 1, टोटल 3। इस तरह 3/6/2019 की काउंसिलिंग तक भरे गए कुल पद कितना कितना भरे गए, तो ध्यान से देखिए और सुनिए। विज्ञान एवं गणित में 6, सामाजिक विज्ञान में 10 और भाषा में 11, टोटल 27 पद भरा गया 4600 ग्रेड पे में। अब आगे जानते हैं जिसमें आपको जाना है, जिसमें आपको पोस्ट लेना है अपना, तो उसमें देखते हैं आपके लिए कितना जगह छोड़ा गया है, ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दिनांक 3/6/19 की स्थिति के उपरांत यानी 3 जून को जो काउंसिलिंग हुआ उसके बाद जो बचा 3/6/19 के बाद क्या बचा देखते हैं। एससी में विज्ञान का 1 बच गया है, सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं, भाषा में कुछ नहीं, टोटल 1 बचा है। फिर एसटी में विज्ञान गणित में 2 बचा है, सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं, भाषा में 3, टोटल 5 बचा है। अनरिजर्व में विज्ञान गणित में 1 बचा है, सामाजिक विज्ञान में 3 बचा है, भाषा में 2, टोटल 6 बचा है। ईबीसी 1 कुछ नहीं बचा है, बीसी 2 कुछ नहीं बचा है, यानी टोटल जो है आपका विज्ञान गणित में 4, सामाजिक विज्ञान में 3 और भाषा में 5, यानी कुल 12 गो, यानी टोटल 12 पोस्ट हैं। क्लियर हो गया? और एक बार रिवीजन कर देते हैं, चूँकि इसको बढ़िया समझ लीजिए तो तब अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे BC 1 BC 2 का तो कोई फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने से। ST SC अप्लाई करेंगे, अनरिजर्व अप्लाई करेंगे, चूँकि उन्हीं लोग का सीटियाँ खाली है। तो SC और एक बार बता दे रहे हैं, SC विज्ञान गणित 1, सामाजिक विज्ञान 0, भाषा 0, टोटल 1। ST विज्ञान गणित 2, सामाजिक विज्ञान 0, भाषा 3, टोटल 5 हो गया। अनरिजर्व विज्ञान गणित 1, सामाजिक विज्ञान 3, भाषा 2, टोटल 6, BC 1 BC 2 0। इस तरह टोटल 4 3 5, मतलब विज्ञान गणित में 4, सामाजिक विज्ञान में 3 और भाषा में 5, टोटल 12 पोस्ट का अभी रिक्ति में भरा जाएगा। ठीक है, तो 12 हो गया। उधर इंटर स्तर पर 81 और इसमें जो है कितना है तो 12। अब देखिए 3/6/19 को आयोजित अंतिम काउंसिलिंग के उपरांत स्नातक प्रशिक्षित
ग्रेड पे के रिक्त रह गए। गैर पारा कोटि, ये जो हम पढ़ रहे थे वो जो था पारा कोटि के लिए था। स्नातक स्तर पर जो अभी हम बताए वो पारा के लिए था, यानी पारा कोटि के लिए 12 पोस्ट बचा है, जिसमें विज्ञान गणित में 4 है, सामाजिक विज्ञान में 3 है, भाषा में 5 है, टोटल 12 है। यानी कहने का मतलब कि एसटी और एससी और अनरिजर्व का ही सीट है पारा कोटि में स्नातक स्तर पर। अब गैर पारा में स्नातक स्तर पर आते हैं। देखिए गैर पारा में, इसमें देखिए, इसमें जो है 2015 को जब विज्ञापन हुआ था उस समय कितना कितना पोस्ट था। देखिए विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान भाषा, एससी का 1 2 2 टोटल 5। क्लियर है? विज्ञान गणित में 1, सामाजिक विज्ञान में 2, भाषा में 2, टोटल 5। एसटी का 3 3 4, यानी विज्ञान गणित में 3, सामाजिक विज्ञान में 3, भाषा में 4, टोटल 10। अनरिजर्व का 6, भाषा एवं गणित में, सामाजिक विज्ञान में 8, उसके बाद गणित में 9। और एक बार सुन लीजिए, विज्ञान गणित में अनरिजर्व का 6, सामाजिक विज्ञान में 8, भाषा में 9, टोटल 23। ईबीसी 1 का विज्ञान गणित 1, सामाजिक विज्ञान 2, भाषा 2, टोटल 5। बीसी 2 का विज्ञान गणित 1, सामाजिक विज्ञान 1, भाषा 1, कुल योग 3। यानी विज्ञापित पद 2015 की स्थिति है ये किसका? तो गैर पारा का। टोटल हो गया विज्ञान गणित में 12, सामाजिक विज्ञान में 16, भाषा में 18, टोटल 46 पोस्ट। गैर पारा का 46 पोस्ट था, जैसे उसमें गैर पारा का 39 उसमें पारा का 39 था और यहाँ गैर पारा का 46 पोस्ट। आगे 319 की काउंसिलिंग तक भरे गए कुल पद। तो एससी में देखिए विज्ञान गणित 1, सामाजिक विज्ञान 2, भाषा 2, टोटल 5। एसटी में विज्ञान गणित 2, ये जो पद भरा गया वो सामाजिक विज्ञान में 1 और भाषा में 3, टोटल 6। अनरिजर्व का देखिए विज्ञान गणित 6, सामाजिक विज्ञान 6, भाषा 9, टोटल 21। ईबीसी का देखिए विज्ञान गणित 1, सामाजिक विज्ञान 2, भाषा 2, टोटल 5। बीसी 2 का देखिए विज्ञान गणित 1, सामाजिक विज्ञान 1, भाषा 1, टोटल 3। ये 319 को भरा गया था। टोटल कितना भरा गया देखिए, विज्ञान गणित में 11, सामाजिक विज्ञान में 12, भाषा में 17, टोटल 40 भरा गया, बचा 6। अब देखिए यहाँ टोटल 6 था, अब 6 बचा। अब 6 पद जो है उसका बहाली होगा गैर पारा कैटेगरी में। तो देखिए ये जो है 319 की काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त पद। तो एससी में कुछ नहीं है। एसटी में देखिए विज्ञान गणित में 1 है, सामाजिक विज्ञान में 2 है, भाषा में 1 है, टोटल 4। रिजर्व में देखिए सामाजिक विज्ञान में 2 है, विज्ञान में नहीं है, भाषा में भी नहीं है। बीसी 1 और बीसी 2 तो पूरे ऊपर नीचे सब खत्म है, ये लोग यहाँ है ही नहीं, सब फुल हो चुका है। तो टोटल देखिए, टोटल पोस्ट देखिए विज्ञान गणित का 1 है, वो भी एसटी के लिए है। देखिए सामाजिक विज्ञान का 4 है, जिसमें एसटी और अनरिजर्व का है 2 2 करके। तो भाषा के लिए 1 है जो एसटी का है, टोटल 6 है। यानी गैर पारा कैटेगरी में टोटल 6 पोस्ट है, ठीक है। और पारा कैटेगरी में स्नातक स्तर पर 12 है। तो क्लियर हो गया। इंटर स्तर पर टोटल पोस्ट कितना है? तो 81 है, जिसमें पारा का 51 और गैर पारा का 30, ये 81 हो गया। उसके बाद स्नातक स्तर पर पारा का 12 है और स्नातक स्तर पर गैर पारा का 6 है। तो देखिए टोटल क्लियर हो गया। तो आप एक चीज़ हम शुरू में बोले थे कि अगर आपको रिसीविंग गुम हो गया, खो गया, कुछ हो गया तो क्या करेंगे। तो इसका बहुत सॉलिड और स्पष्ट सॉल्यूशन है कि आपका गुम हो गया नहीं है तो 2 उपाय है। आप या तो जहां अप्लाई निबंधित डाक में से जहां रजिस्ट्री करवाए थे, रजिस्ट्री किए थे, उस वहाँ जाइए और वहाँ आपका वहाँ से डाक अधीक्षक से या पोस्ट मास्टर से बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई उनका हम एक कॉपी दे दीजिए या उसको प्रिंट आउट करके दे दीजिए, अथवा
प्रिंट आउट भी दे सकता है, अगर होगा तो। नहीं होगा तो जो रिकॉर्ड है उसका फ़ोटो खींच के दे दे। एक उपाय है। दूसरा उपाय है, आप जहाँ जहाँ से भरे थे वहाँ भी आप जाके मांग सकते हैं। वहाँ का क्लर्क से मिलिए और उसको बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। सब तो उन लोग पास रिकॉर्ड है ही है, ये मांगने का जरूरत थोड़ा था। इतना दिन से कोई रखा होगा, आप रिक्वेस्ट कीजिए, मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आप अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार जोहार झारखंड।